एक ऐतिहासिक घटना बताएं आपको कि जयंत ने सीता जी के वक्षस्थल में चोंच मारा। राम के सामने। राम को गुस्सा आया। अरे गुस्सा राम को नहीं आता, लेकिन दंड देने के लिए उन्होंने एक्टिंग की गुस्से की और एक तीर छोड़ दिया उसके पीछे। वो भागा भागा घूमा त्रैलोक्य में, किसी ने शरण नहीं दी। ब्रह्मा शंकर विष्णु सबके यहां गया, सबने कह दिया वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो सुप्रीम पावर ने ये तुम्हारे पीछे लगाया है बाण, तो हम लोग तो प्रोविंशियल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर नारद जी ने बताया तुम जाओ सीता जी के चरणों में गिरो। सीता जी के चरणों में गिरा तो सीता जी ने कहा राम से क्षमा कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर अपराध करेगा, क्षमा कर देंगे तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ राम, अपने पति से पूछ रही हैं, न कश्चिन न अपराध्यति। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति संसार में हुआ है या होगा जिस पर आपकी कृपा ना हो और अपराध भी न करे? जब तक आपकी कृपा न हो जाएगी और माया चली न जाएगी, तब तक सब अपराध ही तो करते हैं, और क्या करेंगे? ये माया अपराध कराती है। जितनी गड़बड़ी हम सब लोग करते हैं, इसके करने वाली माया है। अगर ये चली जाए तो कोई गलती नहीं करेंगे। तो न कश्चिन न अपराध्यति, तो राम चुप हो गए। हाँ, बात तो ठीक कहती है सीता जी कि कोई भी व्यक्ति बिना मेरी कृपा पाए अपराध से रहित कैसे हो सकता है? अच्छा जाओ, माफ किया। वही सीता जी, किशोरी जी राधा बन के आई है, इसलिए अधाधुंध। एक दूसरा उदाहरण, सीता जी को रावण हर ले गया लंका में और एकांत में रख दिया और राक्षसियों का पहरा कर दिया। कोई पुरुष न जाए वहां। वो राक्षसियां डराती थी सीता को अनेक प्रकार से कि ये मान जाए और रावण की श्रीमती बन जाए। हनुमान जी पहुंचे उसी वाटिका में, पेड़ के ऊपर, और नीचे सीता जी और चारों ओर राक्षसियां। तो हनुमान जी ने कहा कि ये बदतमीजी कर रही हैं, एक एक की झुटिया पकड़ के आकाश में फेंक दें। अरे हनुमान जी को गुस्सा आ जाए तो फिर पृथ्वी को उलट दे। तो सीता जी नीचे बैठी बैठी जान गई कि ये बेटा बहुत गुस्सा करने वाला है। तो नीचे ही से उन्होंने इशारा किया, ऐसा नहीं करो। इनका दोष क्या है? तो नौकरानियां हैं। रावण ने कहा है इनसे खूब डराओ, ये अपना काम कर रही हैं, इनके ऊपर प्रहार न करना। तो राम के दरबार को भी नीचे कर दिया सीता के दरबार ने। ऐसे ही ठाकुर जी के दरबार को नीचे कर दिया किशोरी जी के दरबार ने। अधाधुंध दरबार, तीन प्रकार का दरबार होता है। एक तो होता है न्याय का दरबार। भगवान कहते हैं गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। मैं समदर्शी हूं,
न मेरा कोई अपना है न कोई पराया है, न मेरा कोई दोस्त है न मेरा कोई दुश्मन है। मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं, और मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए मेरी कोई दुश्मनी नहीं। ये न्याय करता भगवान है। तो एक दरबार ऐसा होता है जहां केवल न्याय होता है, और एक दरबार ऐसा होता है जहां अन्याय होता है। अन्याय, हमारे छोटे से बेटे को पड़ोसी के बेटे ने मारा और हम जाके भिड़ गए, तो जब दोनों बेटों से बात की तो पहले हमारे बेटे ने मारा था उसको, तब उसने मारा, ये मुकदमा तय हो गया। फिर भी ये डांटे जा रही है, नहीं नहीं हमारे बेटे ने नहीं मारा, बेटा कह रहा है मैंने पहले मारा। ये अन्याय का दरबार है। जहां अटैचमेंट होता है वहां आदमी अन्याय करता है, न्याय नहीं करता। और एक और होता है अंधाधुंध दरबार, जिसमें कृपा बंटती है। अधिकारी ना हो तो भी कृपा करो। जैसे जो गति यशोदा को मिली वही गति पूतना को मिली, गोलोक। ये अंधाधुंध दरबार का काम है। यानी कोई बहाना मिल जाए, ठीक है सब चलने दो। बड़ों के यहाँ सब चलता है। हाथी के पैर के नीचे चींटी ठंडा महसूस करती है। तो यहाँ जो किशोरी जी का दरबार है वो केवल कृपा का दरबार है। वहां न्याय वाय नहीं होता। न्याय ठाकुर जी के दरबार में होता है। किशोरी जी पतितों को हृदय से लगाती हैं और ठाकुर जी निर्मल हृदय को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन को शुद्ध कर लो तब मैं हृदय से लगाऊंगा, गंदे मन को नहीं। हमारे संसार में भी कोई लड़का पाखाने में लिपटा हो, छोटा सा बच्चा, बाप देख रहा है, उठाएगा नहीं, अरे ओ पप्पू की मम्मी, चिल्लाएगा अपनी बीबी को अरे देख तो क्या हो रहा है। वो उठा लेगी, उठा के साफ करेगी, कपड़ा पहनाएगी और सब ठीक ठाक करके तो बाप को दे देगी। तो ठाकुर जी बने बने के साथी हैं। सब बर्तन बन जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, श्रृंगार हो जाए ड्राइंग रूम में, तब लेफ्ट राइट करके आके बैठ जाते हैं। और ये काम कौन करे? गंदगी साफ करना ये गुरु करता है। गुरु का काम है गंदगी साफ करना। सारा परिश्रम गुरु करता है। और इतनी सहनशीलता है उसमें कि सामने बैठा व्यक्ति गुरु के खिलाफ सोच रहा है और गुरु जान रहा है और फिर भी मुस्कुरा रहा है। हाँ ठीक है, सोचो सोचो, कब तक सोचोगे? एक दिन रियलाइज करोगे कि मैंने गलत किया, गलत सोचा, पाप किया, फिर सही हो जाओगे। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो पहले ही दिन नहीं सब कुछ पढ़ लेता। पहले दिन तो एक अक्षर उसको पढ़ाया जाता है का, वो भी नहीं बना पाता बेचारा। कई दिन में तो का बनता है उसका। ऐसे ही गुरु जानता है, क्योंकि गुरु तुम्हारे क्लास में रह चुका है, इसलिए उसको सब फीलिंग है कि अच्छा बनने में कितनी मेहनत पड़ती है। इसलिए गुरु माँ का काम करता है, वो शुद्ध करके भगवान की गोद में बिठा देता है। इसलिए गुरु का स्थान भगवान से बड़ा माना गया है। जो शक्ति भगवान में है वही गुरु में भी है। छोटा बड़ा नहीं है कोई।
लेकिन हमारे काम का तो गुरु है, भगवान तो आएंगे नहीं। सबसे पहला काम तो है हमको समझावे तो गुरु जी, हम क्या करें? हम अंड बंड सोच के या अंड बंड लोगों से सुनकर अंड बंड साधना करते हैं। हमको सही साधन ही नहीं बताया किसी ने अभी तक। कोई कहता है जप करो, कोई कहता है चारों धाम कर आओ, कोई कहता है गंगोत्री का पानी रामेश्वरम में चढ़ा दो, कोई कुछ। हम वैसे करते चले जा रहे हैं और मन का अटैचमेंट संसार में बढ़ता जा रहा है, सब उल्टा हो रहा है। तो किशोरी जी के यहाँ केवल कृपा ही कृपा होती है और कुछ नहीं होता। दैत्यों को मारना, राक्षसों को, ये सब ठाकुर जी करें। ये गोबर गणेश का काम मैं नहीं करती। सृष्टि करना, सृष्टि की रक्षा करना, ये सब ठाकुर जी करें। किशोरी जी तो केवल कृपा करते हैं। जैसे संसारी मां दया की मूर्ति होती है। बच्चा रो रहा है, खांसी आती है, थक गया, खांसते खांसते रोने लगा, और बच्चा कहता है वो मिठाई दे दो, और बाप रोक गया है, मिठाई नहीं देना, बहुत बढ़ जाएगी खांसी। अब वो नहीं मानता, बच्चा रोए जा रहा है, तो मां कहती है देखो मैं दे रही हूं, पापा से नहीं बताना। ये संसारी मां का हाल है। यानी इतनी दया होती है पुत्र के प्रति, इतना वात्सल्य होता है। वो तो सच्चिदानंदमयी मां है, उसके यहाँ अधाधुंध दरबार है। थोड़ी सी भी साधना आपने की कि वो कृपा की दृष्टि होने लगी। एक भक्त ने पूछा है सीताराम में कौन अधिक इंपॉर्टेंट है? सीताराम कौन है? श्री रामो जगतां तातो जगन माता तु जानकी। जगत के पिता राम है और जगत की मां जानकी जी है, सीता है। तो संसार में हमारे माता पिता दो होते हैं। अगर हम ये ऐसे ही सीताराम को मान ले, लीला में ऐसे ही थे भी, क्योंकि संसारी विवाह हुआ था सीताराम का। वैसे तो एक ही दो बने हैं, सिद्धांत के द्वारा दो है ही नहीं। स एकाकी न रमते सद्वितीयमैक्षत स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद के पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का तीसरा मंत्र। महाप्रलय में अकेले राम थे, मन नहीं लगा। देखिए ये भी एक्टिंग है। सबई नैबरे में मन नहीं लगा। हमारे संसार में जब कोई अकेला रहता है कई दिन, तो घबराहट होती है, बोर होता है। क्या करे अकेला?
और जब बहुत भीड़ होती है घर में, कहीं शादी ब्याह वगैरह में, फंक्शन में, तो घबराता है आदमी, लेट्रिन में क्यों लगती है। ऐसे ही जब भगवान के सब लड़के आवारा हो जाते हैं, कलयुग में बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो महाप्रलय कर देते हैं, अकेले हो जाते हैं, छुट्टी बवाल से। अब अकेले भी मन नहीं लगा बहुत दिन तक, तो फिर क्या करें, फिर बहुत सारे बन जाए, बहुत श्याम प्रजा ये जो। तो राम ही दो बन गए, एक पति एक पत्नी, पतिश्च पत्नी च भवताम। गिरा अर्थ जल भी जिम कहियत भिन्न न भिन्न। बोलने में दो है, वास्तव में दो नहीं है, क्योंकि एक ही दो बना है, तो दो नहीं हो गया। जैसे क्षणमः सब ही मिले भगवाना, एक क्षण में राम सबसे मिल लिए, ऐसे कैसे? अरे भाई, आप लोग कहीं से आते हैं, अपने माँ बाप बेटा स्त्री पति से मिलते हैं, तो एक के बाद एक से मिलते हैं ना, और लाखों करोड़ों पब्लिक से एक क्षण में मिल लिए, कैसे? अनंत रूप धारण कर लिए। और सबने ये समझा कि राम केवल मुझसे मिल रहे हैं और किसी से नहीं मिले। मैं कितना लकी हूं कि वनवास से इतने साल बाद आए और हमसे ही मिले। महाराष्ट्र में करोड़ों गोपियों के साथ करोड़ों श्री कृष्ण बने, लेकिन एक गोपी ने दूसरे को नहीं देखा कि वहां भी श्री कृष्ण है। वो समझती है बस मेरे ही पास है श्री कृष्ण। फुर्सत कहां देखने की, इतना आनंद मिलता मिलते समय कि वो दूसरी ओर देखे कैसे। उसकी सब इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि सब निश्चेष्ट हो जाते हैं, आनंद में लीन हो जाते हैं। तो सीताराम एक ही है, लेकिन लीला में दो बने हैं, और भगवान की सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा बस एक है, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म। वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास जाकर पूछते हैं, सुप्रीम पावर कौन है? क्या पहचान है उसकी? तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। तो उत्तर दिया वरुण ने
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिषं विशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे संसार की रक्षा हो, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम भगवान। राम शब्द का अर्थ बताया गया है। रा शब्दो विश्व वचनो मश्चापीश्वर वाचका। रा माने संसार। दो शब्द है ना, राम। तो रा शब्दो विश्व वचनो, रा माने विश्व संसार, और मश्चात ईश्वर वाचका, और मां माने ईश्वर शासन करने वाला, इस संसार को बनाने वाला, शासन करने वाला, चलाने वाला, गवर्न करने वाला, प्रेरक, वो राम है। यही परिभाषा वेद ने बताई थी ना, वरुण ने, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे रक्षित हो, जिसमें लय हो। और यही परिभाषा वेदांत ने बताई। पहला सूत्र वेदांत का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब शिष्य को ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई, तो शिष्य ने पूछा ब्रह्म की क्या परिभाषा है। तो दूसरा सूत्र बनाया वेद व्यास ने, जन्माद्यस्य यतः। पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म। और यही पहला मंत्र या श्लोक भागवत में आया, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम राम कृष्ण भगवान। देखिए, एक बात बता दें आप लोगों को कि वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मयुहवत्। जो भगवान को जान ले भगवान बन जाए। पुराण भी कहता है भगवत्वाय कल्पते, भगवान बन जाता है जीव भगवत प्राप्ति के बाद। अरे तुलसीदास भी कहते हैं, जानत तुम ही होई जाई। तुमको जानकर महाराज तुम हो जाता है। तो फिर ये भगवान की परिभाषा अलग से क्यों बताई वेद ने? ये तो सारे महापुरुष भगवान हो गए फिर। हाँ, झगड़े की बात आ गई। तो वेद व्यास ने एक सूत्र बनाया, जगत व्यापार वर्जम। संसार को बनाना, प्रकट करना, उसमें व्याप्त होना, उसकी रक्षा करना, प्रत्येक जीव के साथ एक एक रूप धारण करके सबके हृदय में बैठकर उसके आइडियाज नोट करना, ये काम भगवान ने किसी महापुरुष को नहीं दिया। ये स्वयं करते हैं। भोग मात्र साम्य लिंगाच्य दूसरा सूत्र बनाया, चौथे अध्याय के चौथे पाद का
21वां सूत्र वेदांत। यानी भगवान का आनंद और भगवान का ज्ञान, ये दोनों चीजें तो सदा को मिल जाएंगी महापुरुष को, लेकिन सृष्टि करने का काम भगवान ने अपने हाथ में रखा है। वो कार्य किसी महापुरुष को कभी नहीं दिया गया, और वो काम गोबर गणेश का महापुरुष चाहता भी नहीं। हम लोगों के गंदे आइडियाज नोट करना, ये काम कोई अच्छा तो है ही नहीं। हम लोग दुनिया में बीए एमए पास करते हैं तो ढूंढते हैं कोई अच्छी सर्विस मिले। हाँ, अगर कोई कहे भंगी वाली सर्विस करोगे, हम सर्विस नहीं करेंगे। हाँ? तो भगवान और ये गंदी सर्विस कर रहा है बिना पैसे के। सबके हृदय में बैठकर उसके गंदे गंदे विचार नोट करे। अरे अच्छे विचार हम लोग कितने करते हैं। 24 घंटे में हमारे जो आइडियाज होते हैं भीतर से मन के, वो कितने अच्छे होते हैं, 1% भी नहीं। हर समय संसार का अटैचमेंट या दुश्मनी, राग द्वेष इसी में पड़े। वो चाहे माँ से प्यार करे, चाहे बाप से, चाहे बेटे से, चाहे भाई से, वो सब संसारी तो है गोबर गणेश। भगवान का चिंतन कितनी देर करते हैं, हिसाब लगा लीजिए आप लोग। तो भगवान के चिंतन के अलावा जितना चिंतन किया वो सब डर्टी, माइक, निंदनीय, गंदा। लेकिन भगवान को नोट करना पड़ता है, क्योंकि जजमेंट देना है, फल देना है। तो ये काम भगवान ही करते हैं। इसलिए संसार को बनाना और उसके व्याप्त होकर उसको चलाना, वरना ये जड़ वस्तु कैसे ठीक ठीक चलेगी। कितने लोग आप लोग देखते हैं ना, आकाश में तारे सब ठीक ठीक चल रहे हैं। अगर कोई चलाने वाला न हो, सब टकरा के समाप्त हो जाए, 5 मिनट पीने लगे। ये सूरज को देखो, चंद्र को देखो, सब लोगों को देखो, पृथ्वी, जल, तेज, इतना बड़ा समुद्र छोटी सी पृथ्वी के चारों ओर उछल रहा है और पृथ्वी नहीं डूबती। सब कंट्रोल कर रहा है वो सुप्रीम पावर। ये जाड़ा आया, गर्मी आई, बरसात, ये हमारे हृदय में ये जड़ वस्तुएं हैं। हाथ, पैर, आंख, कान, मुख सब जड़ है, जैसे तकिया। इनमें चेतना प्रकट करता रहता है निरंतर, तो अपना अपना काम करते हैं ये सब वेद कह रहा है। तो भगवान संसार के माता पिता दोनों हैं। आप लोग बोलते हैं ना, तुमेव माता च पिता त्वमेव। लक्ष्मण ने कहा था ना, गुरु पितु मातु सब आप हैं, मोरे सबई एक तुम स्वामी। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। हाँ, तुम हमारी माँ हो, तुम हमारे बाप हो राम, और भाई को बाप कह रहे।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुंह पर कितनी बड़ी गाली है, और डांटते भी नहीं राम, सुन रहे हैं, बड़े विभोर हो रहे हैं। अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्ये। लक्ष्मण कह रहे हैं मैं दशरथ जी को पिता नहीं मानता। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। राम मेरे माँ बाप भाई सब कुछ हैं। जीवात्मा का तो सर्वस्व परमात्मा है ही। ये संसारी माँ बाप हर जन्म में बदलते रहते, अनंत बाप हो चुके, किसको बाप मानो। हर जन्म में बाप होता है, वो मनुष्य बने कुत्ता गधा कोई बाप बनेगा ही। कहाँ है वो सब? अरे 1000-2000 नहीं है, अनंत बन चुके। लेकिन असली माँ बाप तो एक है, सदा एक रहेगा। तो अगर हम सीताराम को अलग अलग मान ले तो कौन अधिक इंपॉर्टेंट है? तो अब आया शास्त्र। तो शास्त्र कहता है कि तू शतगुणा माता, आपके 100 गुना अधिक इंपॉर्टेंट मां होती है। 100 गुना। देखो शंकराचार्य सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करते। उनके वेद में नियम है कि सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करता, खाली भगवान को करता है और गुरु को करता है बस। लेकिन वो भी कहते हैं प्रसूर बंध्या यति भी, सन्यासी को भी मां को प्रणाम करना चाहिए। और बिना मां को के परमिशन के सन्यास भी नहीं ले सकता कोई। शंकराचार्य को भी मां की परमिशन लेनी पड़ी, गौरांग महाप्रभु को भी लेनी पड़ी। सन्यास मार्ग में वो नियम है। तो इस दृष्टि से मां का स्थान ऊंचा है। और देखो एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताएं आपको। तुलसीदास जी ने पत्रिका में घिघियाते रहे, रिरियाते रहे राम से, कृपा कर दो राम, कृपा कर दो राम। राम सीरियस बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बस बैठे हैं सीरियस, सिर भी नहीं हिलाते। उन्होंने कहा ये बाप ऐसे ही है, अब चलो मां के पास। अंत में उन्होंने कहा कबहू का अम्ब अवसर पाई, मोरिहू सुधी द्याई भी कछु करुण कथा चलाए। मां कभी जब पिताजी का मूड बढ़िया हो तो करुण कथा चला करके, कथा प्रसंग कोई कृपा की, दया की, और उसी समय मेरे विषय में भी 2 शब्द बोल दीजिएगा तो सुनत राम कृपालु के मोह बिगड़ी वो बन जाए। तो मां मेरी बिगड़ी बन जाएगी। यानी तुलसीदास के भी दिमाग में ये बात थी कि मां अधिक कोमल होती है,
जैसे संसार में होती है ना, ऐसे उधर भी होती होगी। ऐसा होता नहीं है, आप लोग धोखे में ना आवे। तुलसीदास जी को ऐसा आइडिया है अपने संसार का, तो वो समझ रहे हैं कि माँ से कह देंगे तो वो ज्यादा दयालु है, वो पिताजी से सिफारिश कर देंगी। वो पिताजी और माताजी दो नहीं है, और फिर पिताजी बुद्धू नहीं है कि माताजी के कहने में आ जाएंगे। वो तो आपका हृदय देखेंगे कंप्लीट सरेंडर है कि नहीं। वहां कोई घपड़ सपड़ नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आज सीता जी तुलसीदास की सिफारिश कर दे तो कल सूरदास, परसों मीरा, परसों कबीर तमाम खड़े हो जाएंगे, माँ हमारी भी करो। एक की कैसे करेंगे? तो जो कानून है, राम ही केवल प्रेम पियारा, वही चलेगा। कानून में कोई परिवर्तन भगवान के यहाँ नहीं होता, लेकिन फिर भी संसारी माँ बाप के दृष्टिकोण से तुलसीदास ने ऐसा कहा, और आप भी ऐसा कह सकते हैं सीता माँ से। लेकिन समझे रहिए, बुद्धि में ये दो नहीं है। अतएव सीताराम को एक मान करके ही दोनों माँ है, दोनों बाप है, ऐसा मान करके जरा भी भेद बुद्धि न होने पाए और उपासना करनी चाहिए।